अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चे, हमारा कल का टॉपिक जो था वो हाई जंप से मुतल्लिक था, जिसमें हमने इसके कुछ रूल्स आपको बताए थे और इसकी जो हाई जंप लगाने का तरीका है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। आज मैं हाई जंप के तरीके के साथ साथ आपको इसकी मेजरमेंट के बारे में भी बताऊंगी और इसके कुछ कवानीन जो हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। जब मुकाबला जो है वो आखिरी मराहिल में हो तो हर खिलाड़ी को कोशिश के लिए 3 मिनट का वक़्त दिया जाएगा, और जब सिर्फ एक प्लेयर रह जाता है तो उसको कोशिश के लिए 5 मिनट का वक्त जो है वो दिया जाएगा। मैंने कल भी बताया था कि जब मुकाबला जो है उसका आगाज़ होता है वो अपने इब्तदाई मराहिल में होता है तो हर खिलाड़ी को कोशिश के लिए 1 मिनट। जब मुकाबला आखिरी मराहिल में हो तो हर खिलाड़ी को कोशिश के लिए 3 मिनट, और जब सिर्फ़ एक खिलाड़ी रह जाए तो उसको कोशिश के लिए 5 मिनट का वक्त जो है वो दिया जाता है। मुकाबला शुरू होने से पहले हर खिलाड़ी को जज साहिबान की निगरानी में 2-2 जंप जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए दिए जा सकते हैं। जब मुकाबले का आगाज़ होता है तो हर खिलाड़ी जो है अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है मुकाबले की जगह पर, तो उसको जज साहिबान की निगरानी में, वो ख़ुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जज साहिबान की निगरानी में जो वहाँ पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवा रहे होंगे उनकी निगरानी में उनको 2-2 जंप जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए दिए जा सकते हैं कि वो वहाँ पर मशक कर लें। जब कोई खिलाड़ी किसी और मुकाबले में भी हिस्सा लेना चाहता हो तो वो जज की इजाज़त से दूसरे मुकाबले में हिस्सा ले सकता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि एथलेटिक इवेंट्स जब हो रहे होते हैं या कोई भी इवेंट जब होता है तो एक एथलीट एक से ज़्यादा मुकाबलों में शिरकत कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लिमिट होती है 3। वो 3 मुकाबलों में हिस्सा ले सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सकता। अब अगर एक इवेंट जैसे कि हाई जंप का मुकाबला चल रहा है तो उसने अगर हाई जंप में भी पार्टिसिपेट किया है, इसके साथ उसने डिस्कस में और शॉट पुट में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो अब अपने जज की परमिशन से उस जो दूसरे इवेंट हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके बाद है डोपिंग। डोपिंग जो है ताकतवर अद्वियात जो हैं उनको कहा जाता है कि एक प्लेयर जो है वो डोपिंग का इस्तेमाल करता है, यानी ताकतवर अद्वियात का इस्तेमाल कर लेता है, तो उसकी परफॉर्मेंस एक आम एथलीट की निस्बत कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो लिहाजा डोपिंग का जो इस्तेमाल है वो ममनू है। कोई खिलाड़ी जो है वो डोपिंग नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसको मुकाबले से ख़ारिज कर दिया जाता है और उसकी जो पोजीशन होती है वो भी छीन ली जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि डोपिंग टेस्ट जो है वो किसी भी वक्त लिया जा सकता है, मुकाबला शुरू होने से पहले, दरमियान में या बाद में। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाता है, नया रिकॉर्ड यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो इसका डोपिंग टेस्ट लाजमी लिया जाता है। अगर रनवे जो है वो कुदरती घास पर हो, यानी कि जो हाई जंप का इवेंट करवाया जा रहा है वो कुदरती रनवे पर है। कुदरती रनवे से मुराद ऐसा है जो कि ग्रासी ग्राउंड हो या वैसे ही जो है वो मिट्टी का ग्राउंड बना हुआ हो, उस पर घास ना हो लेकिन वो कुदरती हो, ठीक है। तो उसके नीचे जो जूतों के जो नीचे कील होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, उनकी जो लंबाई है वो 25 मिलीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर रनवे मसनूई है, मसनूई रनवे से मुराद ऐसा रनवे होता है जो आस्ट्रोटर्फ शीट का बनाया जाता है। हॉकी का मैच अक्सर आपने टीवी में देखा होगा, जब वो खेल रहे होते हैं तो जो नीचे ग्राउंड होता है वो आपको बड़ा ग्रासी और बड़ा खूबसूरत ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होता है, जैसे कि एक कारपेट बिछा होता है। तो उसको जो है वो मसनूई ग्राउंड कहा जाता है, वो आस्ट्रोटर्फ शीट का बना हुआ होता है। अगर वहाँ पर हाई जंप का मुकाबला हो रहा हो तो जो जूते हैं उनके नीचे जो स्पाइक्स हैं वो 12 मिलीमीटर लंबे होने चाहिए और इनकी मोटाई जो है वो 4 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। अगर पहली पोजीशन के लिए बराबरी आ जाए तो जिस ऊंचाई पर बराबरी हो
इस ऊंचाई पर कम से कम कोशिशों वाला खिलाड़ी पहली पोजीशन हासिल करेगा। अगर दो प्लेयर्स हैं वो दोनों ही फर्स्ट आ जाते हैं, बराबरी से मुराद ये है कि एक ऊंचाई पर दोनों प्लेयर ही फर्स्ट आ गए, ठीक है, दोनों की पहली पोजीशन आ जाती है। इस ऊंचाई पर कम से कम कोशिशों वाला खिलाड़ी जो है वो पहली पोजीशन हासिल करेगा, यानी कि उसने एक ही कोशिश में उस बुलंदी को अबूर कर लिया तो वो पहली पोजीशन का हकदार होगा। अगर फिर भी पहली पोजीशन का फ़ैसला ना हो सके तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि सारे मुकाबले जो हैं उसकी नाकामियाँ इकट्ठी की जाएंगी। जिस खिलाड़ी की नाकामियाँ कम होंगी वो पहली पोजीशन हासिल करेगा। अगर नाकामियाँ भी एक जैसी हों तो फिर इनको एक एक जंप और दिया जाएगा। क्रॉस बार को बराबरी की सूरत में ऊपर या नीचे किया जा सकता है। जब तक फ़ैसला नहीं हो जाता इन खिलाड़ियों को एक एक जंप जो है वो देते रहेंगे, यानी कि बराबरी को हल करना ज़रूरी है। लेकिन अगर दूसरी पोजीशन के लिए बराबरी आ जाए तो इसको हल नहीं किया जाता। बराबरी सिर्फ पहली पोजीशन यानी फ़र्स्ट पोजीशन को निकालने के लिए बराबरी को हल किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि एथलेटिक इवेंट्स होते हैं उसमें एक ही बंदा जो है वो रिकॉर्ड होल्डर होता है, एक ही पर्सन ऐसा होगा जो रिकॉर्ड बनाएगा और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो है वो नाम दिया जाता है, बल्कि दोनों खिलाड़ियों की दूसरी पोजीशन दे दी जाएगी, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि अगर दूसरी पोजीशन के लिए 2, 3, 4, 5, 6 लोग भी आ रहे हैं ना तो ये नहीं कि दूसरी पोजीशन को हल किया जाएगा, उन 6 के 6 लोगों को पोजीशन दे दी जाएगी। ऊंची छलांग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए अपना चेस्ट नंबर छाती या कमर के पीछे जो है वो लगाना ज़रूरी होता है। चेस्ट नंबर जो है वो अवेज़ा करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको लगाया जाता है। मुकाबले के दौरान पोल्स की जगह को कभी भी तब्दील नहीं किया जाता। अगर तब्दील कर दिया जाए तो ये फ़ाउल है। हाँ, अगर राउंड मुकम्मल हो जाता है तो फिर इसको जो है वो पोल्स को अपनी जगह से हटाया जा सकता है। जब तक राउंड कंप्लीट नहीं होगा पोल्स अपनी जगह पर कायम रहेंगे, इनको नहीं हटाया जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर कोशिश में ताख़ीर करता है तो इसकी वो कोशिश ज़ाया समझी जाएगी। ऊंची छलांग के लिए जूते के तलवे की मोटाई जो है वो 13 मिलीमीटर और एड़ी की मोटाई 19 मिलीमीटर से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। पहले मैंने आपको जूतों के नीचे जो स्पाइक्स लगे होते हैं उनके बारे में बताया था कि जो जूते के नीचे स्पाइक्स लगाए जाते हैं यानी कि कील जो में होते हैं जॉगर्स के नीचे, उनकी लंबाई जो है वो कुदरती घास हो तो 25 मिलीमीटर लंबे होते हैं और अगर मसनूई ग्राउंड है रनवे है तो उनकी जो लंबाई है वो 12 मिलीमीटर और इनकी मोटाई 4 मिलीमीटर। अब ये जो है वो तलवे हैं, तलवे की मोटाई 13 मिलीमीटर और एड़ी की मोटाई 19 मिलीमीटर। चाहे मुकाबले मसनूई ग्राउंड पर हैं या फिर कुदरती ग्राउंड में हो रहे हैं, तलवों की जो मोटाई है वो इतनी ही होगी। कितनी? 13 मिलीमीटर तलवे की और एड़ी की 19 मिलीमीटर। जूतों के नीचे कीलों की लंबाई मसनूई ट्रैक में 12 मिलीमीटर और कुदरती रनवे पर 25 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कीलों की मोटाई फिर वही बात है 4 मिलीमीटर। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो मेजरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको जो है वो हाई जंप का जो है वो नज़र आ रहा होगा। मैट्रेस भी है, पोल भी और रनवे का इलाका भी जहाँ से उसने रनिंग करनी है। अब मैं आपको सबसे पहले जो है वो पोल्स के बारे में बताती हूँ, ठीक है। ये हमारे पोल्स हैं। हाई जंप में 2 पोल्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। कितने पोल्स लगे हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं? हाई जंप में 2 पोल्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ये जो पोल्स होते हैं ये किसी अच्छे मटेरियल के बने हुए होने चाहिए और मज़बूत होने चाहिए, और अगर इन बार को जो है वो सहारा देने के लिए टेक्स जो हैं लगाई जाती हैं तो वो भी इनको मज़बूती के साथ जो हैं वो लगी ये टेक्स लगाई जाती हैं, मज़बूती के साथ जो है वो लगी होनी चाहिए। क्रॉस बार का ऊपर वाला सिरा क्रॉस बार से 10 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। मैंने साथ लिख भी दिया है, ठीक है। क्रॉस बार जो है उसके ऊपर वाला सिरा जो है
वो उससे 10 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। दोनों पोल्स का दरमियानी फ़ासला, दोनों पोल्स का ये दरमियानी फ़ासला, ठीक है, वो 4 मीटर होना चाहिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप करना चाहते हैं तो 4.04 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ये फ़ासला नहीं होना चाहिए। फिर क्रॉस बार की लंबाई जो है, ये लंबाई, ठीक है, ये भी 4 मीटर होनी चाहिए। इन दोनों का दरमियानी फ़ासला भी 4 मीटर, और क्रॉस बार ये जो ऊपर लगी होती है, ठीक है, क्रॉस बार की लंबाई जो है वो भी 4 मीटर जो है वो होनी चाहिए। क्रॉस बार की शक्ल जो है वो गोल होनी चाहिए। जो क्रॉस बार जहाँ से क्रॉस करें इसकी शक्ल गोल होनी चाहिए, और ये किसी अच्छी धात की बनी हुई होनी चाहिए। क्रॉस बार की जो लंबाई है वो कम से कम 3.98 मीटर या 4 मीटर जो है वो होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। और इसका जो कतर है, क्रॉस बार का जो कतर है वो 30 मिलीमीटर, और क्रॉस बार का जो वज़न है वो 2 किलोग्राम होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि इसका वज़न जो है वो 2 किलोग्राम जो है वो होना चाहिए। ऊंची छलांग के लिए जो मैट्रेस है, ये मैट्रेस जहाँ पर वो जंप करेंगे, इसकी लंबाई 5 मीटर, इसकी चौड़ाई जो है मैट्रेस की वो 3 मीटर होनी चाहिए, और ऊंचाई, गद्दे की जो ऊंचाई है वो 70 सेंटीमीटर जो है वो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो रनवे इस्तेमाल किया जाता है हाई जंप के लिए, वो रनवे जो है वो 15 से 20 मीटर तक होना चाहिए। 15 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। तो ये तो थी इसकी तमाम मेजरमेंट जो मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में मैं आपको हाई जंप में जो बराबरी है, यानी कि पहली पोजीशन किस तरह से निकालते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।